Zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। क्यों 12वीं पे है सभी को प्यार आ गया, आया इसी दिन अहमद मुख्तार आ गया। सरकार की आमद, आका की आमद, ज़ीशान की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद, आका अत्तार की आमद। हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और तमाम टीम की तरफ से आप सबको माह रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। माह रबीउल अव्वल शरीफ की तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए। अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक मर्तबा फिर जीते जी माह रबीउल अव्वल शरीफ अता फरमाया। प्रोग्राम का नाम आप बखूबी जानते हैं, जी हाँ, मेरी मुराद हमारा प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल है। और इस बार ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल में हमारे साथ 9 स्कूल्स शामिल होंगे। हर स्कूल से 3 टीम्स हमारे साथ होंगी जिनके दरमियान ये मुकाबले होंगे। टोटल 81 स्टूडेंट हमारे इस मुकाबले में पार्टिसिपेट्स करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे एक टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती चली जाएगी। 9 दिन तक हमारे ये मुकाबले यूं कंटिन्यू चलते रहेंगे। यूं रोजाना एक टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती रहेगी। सेमीफाइनल के फिर 3 मुकाबले होंगे जिनसे हमें मिलेंगी सुपर 3 टीम्स। और फिर वो दिन भी करीब है कि जब हमारे ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल का ग्रैंड फिनाले होगा और हम जान सकेंगे कि हमारे इस ग्रैंड फिनाले में कौन सी टीम इस सीजन की ये विनर टीम होती है। तो आप भी हमारे साथ शामिल रहिए। आइए बिला ताखीर जानते हैं कि आज हमारे साथ जो टीम्स शामिल हैं उनमें कौन कौन से स्कूल्स हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सबको भी माह रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। बारी बारी अपना नाम भी बताएंगे, अपने स्कूल का नाम भी बताएंगे और किस क्लास में आप पढ़ते हैं ये भी बताइए। मेरा नाम सैयद अब्दुल हादी है, मैं हिफ्ज़ माशाअल्लाह कर रहा हूँ। अरे वाह माशाअल्लाह। कितने पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं अब्दुल हादी भाई? 10 पारे। 10 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। और आपके मदरसे का नाम आपने बताया नहीं? फैज़ान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया भर में मदरसतुल मदीना की मोर देन 10,000 ब्रांचेस है माशाअल्लाह, जिनमें से वन ऑफ देम ब्रांच में हमारे सैयद अब्दुल हादी भाई ज़ेर तालीम है। अल्लाह आपको खूब बरकत अता करे, अल्लाह आपको जल्दी जल्दी हाफिज़ कुरान बनाए। जी, मेरा नाम सैयद मुज़ैब है। सैयद मुज़ैब, वेरी यूनिक नेम। जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। चले माशाअल्लाह। अब्दुल रहमान भाई कहाँ पढ़ रहे हैं आप? मदरसतुल मदीना ब्रांच फैज़ान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अब्दुल रहमान भाई आप क्या हिफ्ज़ कर रहे हैं, नाजरा पढ़ रहे हैं? नाजरा। नाजरा पढ़ रहे हैं। चलें जी, आपकी हम पूरी टीम को खुशामदीद कहते हैं। बढ़ेंगे हम अपनी अगली टीम की तरफ। अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं AR ग्रामर स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं 5 क्लास में। चलें जी, 5 क्लास के स्टूडेंट हैं, AR ग्रामर स्कूल से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम कशान बेग है, मैं AR स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं 7 क्लास में हूँ। वेरी गुड। चलें जी। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैफ़ा है, मैं AR ग्रामर स्कूल से पढ़ता हूँ, मेरी क्लास 8 क्लास है। 8 क्लास के स्टूडेंट हैं। आपकी टीम को भी हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बढ़ेंगे हम अपनी तीसरी टीम की तरफ। अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम अयान आतिफ है, मैं आदम जी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 6 में। क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। चलें जी, नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल मोहिद है और मैं आदम जी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 8 में हूँ। क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम अब्दुल हादी है, मैं आदम जी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं क्लास 6 में हूँ। चलें जी, आदम जी हाई स्कूल की टीम का भी हमने तारुफ लिया, AR ग्रामर की टीम का भी हमने तारुफ लिया, मदरसतुल मदीना की टीम से भी हमने तारुफ लिया। आइए बढ़ते हैं, मुकाबले का आगाज करते हैं। पहला राउंड होगा जिसका नाम है अंदाजा लगाएं।
अंदाजा लगाएं, राउंड में हम आप तीनों टीमों को वेलकम करते हैं। तरीकेकार ये होगा कि हम बारी बारी एक एक टीम से सवाल करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब देने का आप तीनों के पास चांस होगा, क्योंकि ये सवाल का जवाब आपने बोलकर नहीं देना, बल्कि आपके डाइस पर कॉइन्स रखे हैं। ये एक एक कॉइन बड़ा कीमती है, 10-10 पॉइंट्स का है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे हर सवाल के जवाब के लिए, क्योंकि मैंने सवाल के जवाब के लिए आपको 3 ऑप्शंस देने हैं, A, B और C। आपको जो लगता है जो ऑप्शन दुरुस्त है, आप उस ऑप्शन में ये सारे के सारे कॉइन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा सही जवाब है, तो आप तीनों ऑप्शंस में कुछ कुछ कॉइन्स का इस्तेमाल करें। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके स्कोर दे दिया जाएगा। शुरू करेंगे मदरसुल मदीना की टीम से। दिखाइए जी, मदरसुल मदीना की टीम के लिए पहला सवाल क्या है? किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में अबू मोहम्मद कहकर बुलाया जाएगा? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे जी, एक एक कॉइन्स करके डालेंगे। ए, बी या सी बेटा देख के डालिएगा, और जिस ऑप्शन में जितने कॉइन्स आप इस्तेमाल करें वो आप याद भी रखिएगा। किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए आपने? ए में 10। ऑप्शन ए में 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। ऐसा आपने क्यों किया है? क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि आपको लगता है। आपको सिर्फ लगता है या आपकी पूरी टीम को लगता है? पूरी टीम को। पूरी टीम को लगता है। चलें जनाब, फैसला किया है मदरसुल मदीना की टीम ने। आइए जी, क्या इनका ये ऑप्शन इस्तेमाल करना दुरुस्त है या गलत? जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पहले ही सवाल के जवाब में 100 पॉइंट हासिल किए हैं मदरसुल मदीना की टीम ने। बारी है AR ग्रामर स्कूल की टीम से सवाल करने की। आर यू रेडी? यस। ओके, देखिए फिर सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में सबसे पहले तलवार उठाने वाले सहाबी कौन थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन ए हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हजरत सईद रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हजरत उसैद बिन खुदैर रदी अल्लाहु अन्हु। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे बेटा। आप मशवरा जरूर करें। किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 4, बी में 3, सी में 3। ए में 4, बी में 3 और सी में 3। दिखाइए जी, तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। कितने नंबर ले पाते हैं? दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाहु अन्हु, 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है आदम जी स्कूल की टीम से सवाल करने की। आदम जी स्कूल की टीम के लिए सवाल दिखाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माली एतबार से सबसे ज्यादा मदद किस सहाबी से पहुंची? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हजरत हस्सान रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे बेटा। जी, तीनों ऑप्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 3, बी में 2, बी में 2, सी में 5। जी, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है? दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु। 50 पॉइंट्स आदम जी स्कूल। सुभान अल्लाह। एक एक सवाल हो गया है। बारी है एक एक और सवाल करने की। मदरसुल मदीना की टीम के लिए सवाल होगा जनाब। देखिए मदरसुल मदीना की टीम, आपके लिए सवाल। खैबर में किन की दुखती आंख पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक यानी थूक शरीफ लगाया तो उनकी आंख को आराम आ गया? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हजरत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हजरत बिलाल रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाहु अन्हु। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे। इस बार मदरसुल मदीना की टीम कितने नंबर ले पाती है? 3 ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। बताइए जी, किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 6, 7 है। ए में 1 है मेरा बेटा, सी में 7, सी में 7 और बी में 2। जी, ए में 1 कॉइन इस्तेमाल किया है, ऑप्शन बी में आपने 2 कॉइन इस्तेमाल किए हैं और ऑप्शन सी में आपने 7 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। ऐसा क्यों किया है?
मुझे लगता है कि सी वाला ऑप्शन सही। आपको ऐसा लगता है कि सी वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा? देखते हैं आपका ये जवाब आपको कितने पॉइंट्स दिलवाता है, दिखाइए जी। सही जवाब था ऑप्शन ए, हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख मुबारक पर लुआब लगाया था। सिर्फ 10 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे क्योंकि ऑप्शन ए में आपने एक ही कॉइंस का इस्तेमाल किया। क्या शान है हमारे सहाबा की, मिलकर नारा लगाएंगे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती हर सहाबियात भी जन्नती जन्नती। जी। बारी है AR ग्रामर स्कूल से सवाल करने की। आपके पास बेहतरीन चांस है आगे आने का। दिखाइए सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर फरमाया था कि ए शहर मक्का, तू मुझको तमाम दुनिया से ज्यादा प्यारा है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, फतह मक्का के मौके पर। ऑप्शन बी, हिजरत के मौके पर। ऑप्शन सी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल यानी दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त। पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे, ए, बी या सी। डाल दूँ क्या करें रुको उसमें डालो। उसी में ज़्यादा लग रहा है। चलें बताएं। सी में 6, हम्म बी में 2, ए में 2। जी जनाब, तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है, ए, बी और सी। 2 कॉइंस आपने ए और बी में इस्तेमाल किए हैं, 6 कॉइंस ऑप्शन सी में इस्तेमाल किए हैं। दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिजरत के मौके पर। 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं AR ग्रामर स्कूल की टीम ने। बारी है आदम जी स्कूल की टीम से सवाल करने की। दिखाइए जी सवाल। गुलामों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, हजरत अलीउल मुर्तजा। ऑप्शन बी, हजरत ज़ैद बिन हारिसा। ऑप्शन सी, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। जी, ए में 1, बी में 2, बी में 2 और सी में? सी में 7। सी में 7। चलें जी, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 20 पॉइंट्स आदम जी स्कूल। वैसे तो अच्छे नंबर आप लोगों ने हासिल कर लिए हैं, क्या कुछ और नंबर चाहिए? यस एक और सवाल हो जाए। यस चलें जी, एक और सवाल करेंगे मदरसुल मदीना की टीम से। दिखाइए क्या सवाल है। मैंने कभी कोई अंबर, मुश्क या कोई और चीज ऐसी नहीं सूंघी जिसकी महक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महक से ज्यादा खुशबूदार हो। ये किस सहाबी का कौल है, किसने ये फरमाया है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन बी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। ऑप्शन सी, हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे, ए, बी या सी। नबी पाक की खुशबू की भी क्या बात है, सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत ने तो कमाल ही कर दिया। आप फरमाते हैं, अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदनास ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। आज दुनिया में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर किसी को कहीं जाना होता है तो वो नेविगेशन का इस्तेमाल करता है। वो नेविगेशन बताती है कि हमें कैसे जाना है, राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है, स्ट्रेट जाना है या फिर हमने यू टर्न लेना है। लेकिन सुभान अल्लाह, सहाबा के पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी। वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर में सहाबा मदीने की गलियों के किनारों पर खड़े रहकर खुशबू सूंघ लिया करते थे। वो खुशबू बता दिया करती थी कि मेरे आका का गुजर कहाँ से हुआ है। इसीलिए तो वो शायर कहते हैं ना कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। चलें जनाब, मदरसुल मदीना की टीम ने कॉइंस का इस्तेमाल किया है। जानेंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं। ए में 4, बी में 3 एंड सी में 3। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। 30 पॉइंट्स मदरसुल मदीना। बारी है AR ग्रामर स्कूल से सवाल करने की। दिखाइए सवाल। सफर मेराज के दौरान किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें कम करवाईं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी ऑप्शन ए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
ये सवाल जिनको मालूम हो उनके लिए बड़ा आसान है। जी बताइए, किस ऑप्शन में कितने को इस्तेमाल ए किया? में 1, हम्म, बी में 7, बी में 7, सी में 2। सी में 2। चलें जनाब, ये आपका फैसला है। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। याद रहे कि सबसे पहले जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज का तोहफा दिया गया तो ये 50 नमाजें थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात का शरफ हासिल करते चले गए और ये मशवरा अर्ज करते रहे कि आप अल्लाह की बारगाह में इसमें तखफीफ करवाइए, कम करवाइए। हर बार 5-5 नमाजें कम होती रहीं और बिल आखिर ये 5 नमाजें रह गईं। लेकिन सुभान अल्लाह, रब के फैसले भी बड़े निराले हैं। रब का कैसा खूबसूरत फैसला है कि जो 5 नमाजें पढ़ेगा अल्लाह उसे 50 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। तो आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, नमाजों की पाबंदी करेंगे। 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं AR ग्रामर स्कूल की टीम ने। आखिरी राउंड 1 का आखिरी सवाल आदम जी स्कूल से। दिखाइए सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से ज्यादा बढ़कर सखी थे, ये किस सहाबी का कौल है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। टीम कोई लूज पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती, 3 ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। जी आदम जी स्कूल। ए में 1, बी में 2, सी में 7। सी में 7 को इस्तेमाल किए हैं। दिखाइए जी दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु। 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और क्या शान है हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जूदो सखावत की। आला हजरत समझाते हैं ना कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक और मौके पर आला हजरत ने फरमाया ना कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। क्या शान है हमारे आका की जूदो सखावत की। आइए मिलकर नारा लगाते हैं, सरकार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, सखी की आमद, जवाब की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद, अल्लाह के आखिरी नबी की आमद। हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बतलाते हैं कि किस टीम का स्कोर क्या रहा। मदरसुल मदीना की टीम ने बनाए हैं 140 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। AR ग्रामर स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और आदम जी ग्रामर स्कूल की टीम ने बड़े शानदार अंदाज से वापसी की है, कमबैक किया है और हासिल किए हैं 140 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब बारी है हमारे दूसरे राउंड की और दूसरा राउंड होगा हमारा मेहमान का सवाल। इस राउंड का तरीकेकार ये होगा कि हम बारी बारी एक एक टीम को चांस देंगे और स्क्रीन पर चंद मेहमानों की तस्वीर दिखाएंगे जो स्क्रॉल करती रहेंगी। आप मदीना कहेंगे, जो मेहमान स्क्रीन पर स्टॉप होंगे वही आपसे सवाल करेंगे और सही जवाब देने पर आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा और अगर गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। सोच समझकर आपने सवाल का जवाब देना है। शुरू करेंगे मदरसुल मदीना की टीम से। जी दिखाइए। मदीना। सैयद वकार शाह साहब। जी शाह साहब, आज हमारी टीम से आप पहला सवाल क्या करेंगे? जी बच्चों, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि क़यामत के दिन सबसे पहले शफाअत कौन करेगा? अरे वाह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं अल्लाह के आखिरी नबी, लेकिन सबसे पहली शफाअत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से होगी। और ये शफाअत कैसी होगी? आला हजरत ने लिखा ना, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बारी है AR ग्रामर स्कूल से सवाल लेने की। सवाल होगा मेहमान की तरफ से। चूज कीजिए अपने मेहमान। मदीना। जी आबिद शाह साहब। जी शाह साहब, क्या सवाल करेंगे? जी प्यारे बच्चों, आपसे सवाल ये है कि ये बताइए हजरत इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जागती आंखों से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कितनी बार हुआ? 75 बार।
75 टाइम्स जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अरे हम भी तमन्ना रखते हैं ए काश अल्लाह हमें भी दीदार मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। जी बारी है आदम जी स्कूल की टीम से सवाल करने की। देखते हैं आपसे कौन से मेहमान करेंगे सवाल। मदीना। यूसुफ भाई सवाल करेंगे। जी यूसुफ भाई क्या सवाल करेंगे? प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है ज़ेर ज़बर और आपकी टीम से मेरा सवाल ये है कि हदीस पाक के मुताबिक मस्जिद अक्सा में पढ़ी जाने वाली एक नमाज का सवाब कितनी नमाजों के बराबर मिलता है? जी बताइए, मस्जिद अक्सा में एक नमाज का सवाब कितनी नमाजों के बराबर मिलता है? जल्दी कीजिए मेरा बेटा। 10। आपने कहा 10, जवाब हो गया गलत क्योंकि सही जवाब है 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे आदम जी स्कूल के स्कोर से। जी बारी है मदरसुल मदीना की टीम से एक और सवाल करने की। देखते हैं इस बार कौन से मेहमान करेंगे आपसे सवाल। मदीना। जी एक बार फिर हमारे शाह साहब सवाल करेंगे। जी वकार शाह साहब सवाल कीजिए। प्यारे बच्चों, आपसे मेरा सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस सुन्नत से सफाई भी और रब की रज़ा दोनों हासिल होते हैं? मिसवाक करना। मिसवाक से मुंह की सफाई भी हासिल होती है और रब की रज़ा भी मिलती है। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। AR ग्रामर स्कूल, आर यू रेडी? यस। लेट्स सी। मदीना। जी यूसुफ भाई। ऐलान नबूवत फरमाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन से साल मेराज करवाई गई थी? 51 साल। आपने कहा 51 साल, गलती हो गई है जनाब। 11वें साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज करवाई गई थी। ये ऐलान नबूवत के बाद वाली उम्र डिस्कस हो रही है। सवाल हमारा ये था, गलती हो गई है। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे AR ग्रामर स्कूल। जी बारी है आदम जी स्कूल की टीम से सवाल करने की। दिखाइए कौन करेंगे सवाल। मदीना। जी शाह साहब क्या सवाल करेंगे? एक और सवाल आप लोगों की जानिब, ये बताइए हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है खातमुन नबीयीन। ये बताइए खातमुन नबीयीन किस पारे में है? 29वें पारे में। गलती हो गई है, सही जवाब है 22वें पारे में। मिलकर नारा लगाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा आमिना का लाडला शाह हर दोसरा ताजदार अंबिया हे हबीब किबरिया हे शफी उल वरा अकीदा सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का मोहम्मद मुस्तफा। गलती हुई है आदम जी स्कूल की टीम से। 10 मजीद पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। जी मदरसुल मदीना की टीम ने अपने स्कोर में मजीद 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है और यूं आपका स्कोर हो गया 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। AR ग्रामर स्कूल की टीम ने 10 पॉइंट्स प्लस किए और 10 पॉइंट्स माइनस करवाए, यानी आपने इस राउंड में कोई नंबर में इजाफा नहीं किया, जो लिए थे वो वापस कर दिए। आपका टोटल स्कोर रहा 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आदम जी ग्रामर स्कूल की टीम के -20 हुए हैं। दोनों सवालात के जवाब गलत दिए हैं। आपका टोटल स्कोर हो गया 120 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है हमारे तीसरे राउंड की। ये राउंड हमारे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इस राउंड में एक्टिविटी होती है, कुछ दौड़ भाग होती है और इस राउंड में हम बहुत दिलचस्प मुकाबले करवाते हैं। एक राउंड होगा लेकिन मुकाबले कई सारे होंगे। IQ लेवल का भी मुकाबला है, जहानत का भी मुकाबला है, कुछ तेजी भी दिखानी है और सही जवाब भी देना है, तब जाकर नंबर हासिल होने हैं। क्योंकि नंबर्स मिलेंगे 300 पॉइंट्स इफ यू कैन गेट। अगर आप हासिल कर सकते हैं तो हम आपको चांस दे रहे हैं कि आप 300 पॉइंट्स का अपने स्कोर में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 33 नेम्स यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। अरबी में ये नेम होंगे, आपने उसकी ट्रांसलेशन तलाश करके लगानी होगी। हर सही तख्ती लगाने पर आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। कोई गलती आपके स्कोर में नंबर माइनस नहीं करवाएगी, लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड जिसका नाम है अस्माउन नबी। सुभान अल्लाह।
जी, तो आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ। तीसरा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड होता है और इस राउंड में हमारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं क्योंकि इस राउंड में एक्टिविटी भी होती है, कई तरीके के इम्तिहान होते हैं। कुछ इनकी जहानत का भी इम्तिहान है, कुछ इनका IQ लेवल का भी इम्तिहान है, कुछ स्पीड भी चेक की जाएगी और साथ ही साथ हमारी नीयत यह होती है कि अस्माउन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक 99 नेम्स विद ट्रांसलेशन ये हमारे बच्चों को, पार्टिसिपेट्स को याद हो जाए। मदनी चैनल के नाजरीन भी, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन भी कोशिश करें कि इनको ज़रूर याद कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। तरीक़ेकार क्या होगा यह आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने राउंड अस्माउन नबी की तरफ। अस्माउन नबी राउंड में आप तीनों टीमों को हम खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इस राउंड में आपकी पूरी टीम हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगी। तरीक़ेकार ये होगा कि हम एक एक टीम को अपने एक्टिविटी फ्लोर पर बुलवाएंगे और आपकी टीम को 90 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, हर बच्चा अपने अपने 30 सेकंड्स पूरे करेगा। करना ये होगा कि आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मुबारक नाम जो कि तख्तियों में लगे हैं, इनकी ट्रांसलेशन तलाश करनी है सामने उर्दू में लिखी तख्तियों से। ठीक है, या आपने तलाश करनी होगी। हर टीम के लिए ये 30 नेम चेंज होते रहेंगे। आपके पास बेहतरीन चांस है, आप अपने स्कोर में 330 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तख्तियाँ लगाएं। हर सही तख्ती लगाने पर आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा और अगर कोई गलती हो गई तो नंबर माइनस नहीं होंगे। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि इसमें कोई नंबर माइनस नहीं हो रहे, तो आप खुलकर इसमें अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं। आप अपनी टीम का भरपूर सपोर्ट कर सकते हैं, पीछे से गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि किस कलर में, किस रो में ये नाम है और वहाँ से कौन सी तख्ती आपने लगानी है। ठीक है, आइए बुलाते हैं अपनी पहली टीम को, मदरसुल मदीना की टीम। आइए एक्टिविटी फ्लोर पर। तरीक़ेकार ये होगा कि जैसे ही मैं आपको कहूँगा कि आपकी टीम का वक्त शुरू होता है अब, ठीक है, पहला भाई ये दौड़ेंगे और तख्तियाँ वहाँ से उर्दू तख्ती को उठाकर आपने उसकी अरबी तख्ती के नीचे प्लेस करना है। ठीक है, जैसे ही 25 सेकंड्स होंगे हम काउंटडाउन देंगे, आप लोग मेरे साथ मिलकर काउंटडाउन देंगे। ठीक है, जैसे ही आपका 30 सेकंड्स पूरे होंगे आप अपने फ्लोर पर आ जाएंगे और बाकी दूसरे आपके स्टूडेंट जो हैं वो नीचे तशरीफ ले आएंगे। इज दैट क्लियर? Yes. शुरू करें? Yes. चलें जी, शुरू करते हैं। मदरसुल मदीना की टीम का वक्त शुरू होता है अब। दौड़ तो जबरदस्त लगाई है, देखना यह है कि कितनी तख्तियां दुरुस्त लगा पाते हैं। बसा औकात होता ये है, तख्तियां तो बहुत सारी लग जाती हैं लेकिन दुरुस्त तख्तियां कम लगती हैं। मदनी चैनल के नाजरीन जरा आप भी गौर कीजिए, आपको कितने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मुबारक नामों की ट्रांसलेशन आती है? आप गाइड कर सकते हैं, पीछे से बता सकते हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, मेरे साथ मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें, टाइम अप। दौड़िए आप जल्दी से, आ जाएं भाई, आप आ जाएं, जल्दी से भागें दूसरे नंबर पर, जल्दी जाइए, जल्दी, टाइम चल रहा है। गाइड करें, आप गाइड करें, आप फ्लोर पे चले जाएं, इनको गाइड करें। 15 सेकंड्स गुजर चुके हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, मेरे साथ मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, कम बैक, दौड़िए भाई। उधर से की टीम ने अब तक 4 तख्तियां लगाई हैं। अगर ये चारों दुरुस्त हुई तो 40 पॉइंट्स बना चुके हैं। IQ लेवल का टेस्ट भी है, आपकी जहानत का टेस्ट भी है, तख्तियां तलाश भी करनी है, सही जगह पर लगानी भी है। 5 4 3 2 1। चलें जी, मदरसुल मदीना की टीम का टाइम कंप्लीट हो गया। कितनी तख्तियां लगी हैं जनाब? सारे मिलकर 6 तख्तियां लगी हैं। 6 की 6 दुरुस्त लगी हैं? नहीं, चेक करते हैं। पहली तख्ती लगी है रशीदुन, गवाही देने वाले, बिल्कुल गलत। चलें जी, पहली तख्ती गलत है। दूसरी तख्ती लगी है दाइन, बुलाने वाले, बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। फातिहुन, कामयाबी हासिल करने वाले, ये भी दुरुस्त। सुभान अल्लाह। नाहिन, डर सुनाने वाले, ये गलती हो गई है जनाब। अल्लाहु अकबर। महमूदुन, तारीफ के काबिल, सुभान बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह।
माहिन मिटाने वाले, ये भी दुरुस्त। सुभान अल्लाह। कितनी दुरुस्त हो गई जनाब? 4 और तख्तियां दुरुस्त हो गई हैं, तो कितने नंबर हासिल किए हैं? 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं मदरसुल मदीना की टीम ने। अब बारी है मदरसुल मदीना की टीम, आइए आप अपनी जगह पर आ जाएंगे और हम बुलवाएंगे AR ग्रामर स्कूल की टीम को। आइए आप एक्टिविटी फ्लोर पर और देखते हैं कि आप क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। AR ग्रामर स्कूल, आर यू रेडी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्पीड तो दिखाई है, देखना यह है कितनी तख्तियां लगा पाते हैं। आप मदद कर सकते हैं, पीछे से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं किस कलर में क्या नंबर, क्या नाम लिखा जाएगा, किस कलर के नीचे कौन सा नाम आएगा। काउंटडाउन दीजिए। 5 4 3 2 1। चलें जी, नेक्स्ट स्टूडेंट। क्या लगता है आपको कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं इन्होंने? सही लगा रहे, नहीं लगा रहे? कुछ कुछ लगा रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, बाकी घर ले जानी थी, आपने क्या करना था? हाथ में इतनी जमा कर ली आपने, है भाई? कितनी तख्तियां हाथ में हैं? मेरा ख्याल है लगाई आपने कम है, जमा ज्यादा की हैं। चलें, मर्जी आपकी। पहली तख्ती लगाई है चुने हुए AR ग्रामर स्कूल की टीम। पहली तख्ती है चुने हुए मुस्तफा, बिल्कुल दुरुस्त। शफीउन, शफाअत करने वाले, बिल्कुल दुरुस्त। औला, बुलंद मर्तबा, ये गलती हुई है जनाब। 2 तख्तियां दुरुस्त लगी हैं अब तक। मतीनुन, सखी, नहीं जनाब, अगर इस तख्ती को वहां लगा दे तो ये दुरुस्त हो जाती। चलें। मुर्तजा, बुजुर्गी और अजमत वाले, गलत है जनाब। मिसबाहुन, मजबूत, ये भी गलत तख्ती लगाई है। और आखिरी तख्ती है तय्यिबुन, पाक, बिल्कुल दुरुस्त। कितनी तख्तियां दुरुस्त हैं? 3। कितने नंबर दिए जाएंगे? 30 पॉइंट्स फॉर AR ग्रामर स्कूल। सुभान अल्लाह। चलें जी, आदम जी स्कूल, आर यू रेडी? कम टू एक्टिविटी फ्लोर। आदम जी स्कूल की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? फयाज भाई जाएंगे, अयान भाई जाएंगे, अयान भाई के बाद अब्दुल हादी और फिर अब्दुल मुईद। आर यू रेडी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। आप वहां से मदद कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, कलर्स के जरिए गाइड कीजिए, आप उनको रो के जरिए गाइड कीजिए। वहां से कौन सी तख्ती पिक करनी है, उसके पीछे भी कलर्स हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंट डाउन मेरे साथ मिलकर देंगे। 5 4 3 2 1। कम बैक अयान। अब्दुल हादी, गो। Category wrong.
काउंटडाउन देंगे 5 चलें जी, कम बैक, गो। अब्दुल मुईद, आप मदद कीजिए इनकी। यहां से बताइए कौन सी तख्ती उठानी है, जोर से बताइए। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंटडाउन दीजिए। 5 आराम से, आराम से भाई, घड़ी की स्पीड से काउंटडाउन देना होता है, आप अपनी स्पीड से काउंटडाउन ना दें। चलें जी, टाइम आपका पूरा हो गया और 4 तख्तियां आपकी तरफ से लगी हैं, चेक करेंगे। चलें जी, 4 तख्तियां आदम जी स्कूल की तरफ से लगाई गई हैं, चेक करते हैं क्या ये चारों दुरुस्त हैं। पहली तख्ती लगाई है अव्वलू, पहला जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। हक्कुन, सच्चाई, दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सय्यदुन, सरदार, बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। आखिरू, आखिरी, ये भी दुरुस्त। सुभान अल्लाह। 4 तख्तियां लगाई हैं, लेकिन चारों की 4 दुरुस्त लगाकर हासिल किए हैं कितने पॉइंट्स? 40 पॉइंट्स। आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड के बाद अब टीम ने अपना स्कोर कहां तक पहुंचाया है। मदरसुल मदीना की टीम इस राउंड में 40 पॉइंट्स इजाफे के साथ अपना स्कोर बढ़ा चुकी है 200 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। एआर स्कूल की टीम ने इस राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया 30 पॉइंट्स का और आपका टोटल स्कोर हो गया 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आदम जी स्कूल की टीम ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया, आपका टोटल स्कोर हो गया 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अब बारी है हमारे अगले राउंड की। अगले राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। याद रहे ये वो राउंड है कि जिसमें हमने एक टीम को एलिमिनेट भी करना है और ये राउंड बड़ा ही ज़ेरो ज़बर कर देने वाला राउंड है। कोई आगे रहने वाला नहीं कह सकता। ज़बर टीम ये नहीं सोच सकती कि मैं अब ज़बर ही रहूंगी, ज़ेर नहीं हो सकती, और ज़ेर टीम ये नहीं सोच सकती कि अब मैं ज़बर नहीं हो सकती, क्योंकि ये राउंड ज़ेर को ज़बर और ज़बर को ज़ेर कर देता है। कैसे होता है आइए आपको बताते हैं, लेकिन पहले शुरू करेंगे हमारा राउंड। आपका स्कोर हमारा हुआ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है क्योंकि इसमें आपका स्कोर ज़ेरो ज़बर होने लगा है। और ये ज़ेरो ज़बर कैसे होगा, आपका स्कोर हमारा कैसे होगा, गौर से सुनिएगा। हम आप तीनों टीमों के सामने एक सवाल रखेंगे, ठीक है? आप तीनों टीमों में से जिस टीम ने पहले बजर बजाई उनसे हम जवाब लेंगे। अगर बजर बजाने वाली टीम ने दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया, तो उनको हम देंगे 20 पॉइंट्स। लेकिन ये 20 पॉइंट्स हम अपनी तरफ से नहीं देंगे, बल्कि जो 2 टीमें होंगी जिन्होंने बजर नहीं बजाई होगी या बाद में बजाई होगी, उन टीमों के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस करके सही जवाब देने वाली टीम को दे देंगे कितने पॉइंट्स? 20 और अगर बजर बजाने वाली टीम ने गलत जवाब दिया, बजर बजाकर गलत जवाब दिया, तो बजर बजाने वाली टीम के 20 पॉइंट्स माइनस होंगे और दोनों टीमों के स्कोर में कितना कितना इजाफा होगा? 10। क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा है ना। इंटरेस्टिंग, मजा आने लगा है जी। मजा भी आएगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा इल्म दीन भी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले सवाल के जवाब के लिए कौन सी टीम बजर बजाती है। सवाल है, गारे हिरा किस शहर में है? बजर बजा दी है जनाब, वेरी क्लोज बजर बजी हैं, 2 बजर मुझे लगता है क्लोज बजी हैं। मजलिस जरा बताए पहले किसने बजर बजाई है? इस बार बजर बजाई है मदरसुल मदीना की टीम ने। सवाल का जवाब दीजिए। मक्का शरीफ। आपने कहा मक्का शरीफ, जवाब दूसरे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए तो आपके चेहरों पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा ही था। 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं एआर ग्रामर स्कूल की टीम आदम जी स्कूल के, और 20 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है मदरसुल मदीना की टीम के स्कोर में। मदरसुल मदीना की टीम वैसे ही नंबरों में लीड कर रही है। कोशिश करें आप लोग, अगर जवाब आता है तो जरूर जवाब दीजिए, बजर बजाइए, ठीक है? सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदीद हैं, सदीद का माना बताएं। फिर बजर बजा दी है मदरसुल मदीना की टीम ने। दुरुस्त करने वाला। आपने कहा दुरुस्त करने वाला, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। पॉइंट टीम मजीद पॉइंट्स गेन किए हैं मदरसुल मदीना की टीम ने। एआर ग्रामर स्कूल, आपकी बजर काम कर रही है टीम?
टीम की बजर काम कर रही है लेकिन बजा नहीं रही। जी आदम जी स्कूल। अगर पहली टीम ने बजर बजा दी तो 3 सेकंड के लिए आपकी बजर नहीं बजेगी, ठीक है? अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो फिर आपने बजर जबाने में जल्दी करनी है। कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर इस दुनिया में दोबारा बजर बजाती है और बड़ी जोर की बजर बजाई है? यार ग्रामर स्कूल की टीम, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था, पहले तो सवाल भी कंप्लीट करेंगे और जवाब भी देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल क्या था भाई, ये तो बताएं, सवाल अभी कंप्लीट कहाँ हुआ था? मैंने यहाँ तक सवाल पढ़ा था ना, कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर तशरीफ लाएंगे। जी सवाल ये था, कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे? आपने जवाब दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी। अगर दुरुस्त जवाब है तो कितने नंबर इनको दिए जाएंगे? 20 पॉइंट्स। और ये नंबर्स कौन देगा? 10 पॉइंट्स देगा मदरसुल मदीना और 10 पॉइंट्स होंगे आदम जी की तरफ से। बारी है अगले सवाल की। रेडी हैं आप? नजर पर हाथ रखिए जनाब। कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें हैं, आप बताइए कि सूरह तौबा में किस आयत में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रऊफुर रहीम, जी फिर बजर बजा दी है एआर ग्रामर स्कूल की टीम ने। सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। सूरह तौबा की किस आयत नंबर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रऊफुर रहीम? 586। आपने कहा 586। सवाल क्या था वैसे? कंप्लीट सवाल क्या था? इसीलिए कहते हैं कि ये ज़ेरो ज़बर कर देने वाला सेगमेंट है। आपका स्कोर किसी और का हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने सवाल को गौर से सुनना भी है और अगर जवाब आता हो तो ही आपने बजर बजानी है। सवाल ये था कि सूरह तौबा की किस आयत नंबर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रऊफुर रहीम कहा गया है? ये जवाब इसका क्या होगा? 128। 128। आपने कहा 586, यानी आपका जवाब क्या हो गया? गलत। गलत जवाब पर क्या होगा आपका स्कोर? -20। 10 पॉइंट्स प्लस होंगे आदम जी स्कूल और मदरसुल मदीना की स्कूल के स्कोर में, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। सोच समझकर बजर बजानी है। अगला सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं। अगर आपने तैयारी की होगी तो ये सवाल आसान हो सकता है, अगर तैयारी की होगी तो। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस कबीले से था? एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है एआर ग्रामर स्कूल ने। क्या इस बार नंबर लेंगे या वापस लौटाएंगे? कबीले कुरैश। आपने कहा कबीला कुरैश। जवाब आपका इस बार बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अपने जो स्कोर माइनस करवाए थे वो फिर से गेन कर लिए हैं एआर ग्रामर स्कूल की टीम ने। अगला सवाल सुनिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र मुबारक के कौन से साल मेराज पर तशरीफ ले गए? बजर बजाई है मदरसुल मदीना की टीम ने। जी जब कोई एक टीम बजर बजा देगी तो दूसरी टीम की 3 सेकंड तक बजर नहीं काम करेगी। 51 साल की उम्र में। 51 ईयर्स की उम्र में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। है क्या शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज की। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम ने और ये इजाफा 10 पॉइंट्स माइनस करवा गया है एआर ग्रामर स्कूल और आदम जी स्कूल के स्कोर से। आदम जी स्कूल क्या सारे नंबर बांट के जाएंगे? कोशिश करें भाई, बजर बजाएं। ऐलान नबूवत के कौन से साल मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत हुई? एआर ग्रामर स्कूल वंस अगेन। ऐलान नबूवत के कौन से साल मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत हुई? 13वें साल। आपने कहा 13वें साल, जबकि सही जवाब है जी 11वें साल। नहीं जनाब, 13 इयर्स हैं। 13 साल ही तो बोला हमने भी। यही कहा है तो फिर जवाब भी तो दुरुस्त है। मैंने कब कहा गलत है? सुभान अल्लाह। चलें जनाब, 20 मजीद पॉइंट्स का इजाफा किया है एआर ग्रामर स्कूल की टीम ने। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी की कसम अल्लाह पाक ने कुरान पाक की किस सूरत में इरशाद फरमाई? बजर बजाती है मदरसुल मदीना की टीम ने। सूरह हिज्र। सूरह हिज्र। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में किस चीज को ईमान की एक बहुत बड़ी शाख कहा गया? एआर ग्रामर स्कूल। हया को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बहुत स्पीड से एआर ग्रामर स्कूल की टीम पीछे से आगे आते हुए अपने स्कोर को जेर से जबर करते हुए। मेरे पास रह गया है सिर्फ एक सवाल। ये सवाल फैसला करेगा
कौन सी दो टीमें हमारे साथ अगले राउंड में होंगी और कौन सी एक टीम हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएगी। सवाल सुनिए, 12 साल की उम्र में शाम के सफर के दौरान किस शहर में एक गैर मुस्लिम, सवाल कंप्लीट नहीं सुना है, बजर बजा दी है एआर ग्रामर स्कूल की टीम ने, और सवाल कंप्लीट नहीं सुना है, सवाल भी कंप्लीट बताना होगा। आंसर आता है ना? 12 साल की उम्र में शाम के सफर के दौरान किस शहर में, यहां तक मैंने पढ़ा था। जवाब आता है। बताओ बताओ क्या है। शहर बसरा। 12 साल की उम्र में शाम के सफर के दौरान किस शहर में क्या हुआ था। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। गलती हो गई है जनाब। एआर ग्रामर स्कूल की टीम के स्कोर से 20 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जल्दबाजी किसकी तरफ से है? शैतान। शैतान की तरफ से। हालांकि जवाब आपने दुरुस्त दिया था, लेकिन सवाल सही बताना ये जरूरी है। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। मदरसुल मदीना की टीम ने बजर बजाई, सवालात के जवाबात दिए और अपने स्कोर में इजाफा किया 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं मदरसुल मदीना का स्कोर हो गया 260 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। एआर ग्रामर स्कूल की टीम 100 पॉइंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद थी। आपने कई बार अटेम्प्ट किए, कई कोशिशें की और कुछ सही जवाबात भी दिए, कुछ गलतियां भी की, लेकिन आपका स्कोर इस राउंड में ना माइनस हुआ ना प्लस हुआ। आप हमारे साथ मौजूद हैं 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आदम जी स्कूल की टीम ने एक भी बजर नहीं बजाई, लेकिन कुछ नंबर गेन किए। मेरे पास 10 सवालात थे, यानी आपका स्कोर माइनस होना चाहिए कितने? 100 पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन आपको इनके गलत जवाबात ने प्लस किया 40 पॉइंट्स और आपने कोई जवाब ना देकर माइनस करवाए हैं अपने स्कोर को 60 पॉइंट्स। यूं आपका स्कोर हो गया 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी मुकाबला ट्विस्ट हो चुका है। आज ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल का पहला मुकाबला और पहली ही एलिमिनेशन हमारे सामने ऐसी है कि दो टीमें हमारे साथ इक्वल हो चुकी हैं। दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला टाई हो चुका है। हमें एक टीम को रुखसत करना था, लेकिन यहाँ तो दोनों टीमें रुखसती के लिए तैयार हैं। दोनों का स्कोर है 100 पॉइंट्स। अब एक स्पेशल मुकाबला करवाएंगे इन दोनों टीमों के दरमियान और ये स्पेशल मुकाबला फैसला करेगा कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। बोथ ऑफ देम, आर यू रेडी? एआर ग्रामर स्कूल और आदम जी स्कूल, ठीक है? ये बजर वाली गेम है। सेम राउंड होगा। मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा, ठीक है? अगर आपने सही जवाब दे दिया, बजर बजाकर जिस टीम ने सही जवाब दे दिया वो टीम क्वालिफाई हो जाएगी और जिस टीम ने गलत जवाब दिया या नहीं जवाब दिया तो वो टीम आउट हो जाएगी। चलें जी, आर यू रेडी? यस। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कौन सा मौजज़ा है जो कयामत तक बाकी रहेगा? बजर बजा दी है एआर ग्रामर स्कूल की टीम ने। अब इन्होंने अपने हाथ में फैसला ले लिया है। अगर तो इन्होंने सही जवाब दे दिया तो एआर ग्रामर स्कूल की टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो आदम जी स्कूल की टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। अब किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, फैसला आपने खुद करना है। अगले राउंड के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना है या आदम जी स्कूल की टीम को मौका देना है। काबा शरीफ। आपने कहा काबा शरीफ और आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। अकबर। अल्लाहु अकबर। एआर ग्रामर स्कूल की टीम ने मौका दिया है आदम जी स्कूल की टीम को। आदम जी स्कूल की टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगली टीम को कहिएगा अच्छी तैयारी कर कर आए, ठीक है? बहुत जबरदस्त किताब है मकतबतुल मदीना की आंसुओं का दरिया, जरूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आमीन वैयाकुम। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। चलें, आमीन वैयाकुम। बढ़ेंगे आप अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। अगला राउंड होगा हमारा कैटेगरी राउंड। जी जनाब,
दोनों टीमों को हम खुशामदीद कहते हैं। आदम जी टीम, आप अपने लक से बच गए हैं। तैयारी शायद आपकी अगले राउंड में कैसी है ये तो राउंड ही बताएगा। कैटेगरी राउंड में बारी बारी हम आप दोनों टीमों को चांस देंगे, आप दोनों टीमों को हम मौका देंगे। हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में मेरे पास 5-5 सवालात हैं। आप दोनों टीमों से 5-5 सवालात होंगे, लेकिन हर कैटेगरी में मेरे पास 5 सवाल अलग अलग नंबरों के हैं। पहला सवाल है 10 का, दूसरा है 15 पॉइंट्स, तीसरा सवाल है 20 पॉइंट्स, चौथा सवाल है 25 पॉइंट्स और 5वां सवाल है 30 पॉइंट्स। अगर आपकी तैयारी मजबूत हो तो आप बड़े नंबर्स का सवाल ले सकते हैं और अगर तैयारी कमजोर है तो फिर आप किसी भी वक्त दूसरी कैटेगरी में स्विच हो सकते हैं। शुरू करेंगे मदरसुल मदीना की टीम से। दिखाइए 4 कैटेगरीज क्या क्या हैं। सवालात की 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है सीरत मुस्तफ़ा, खानदान मुस्तफ़ा, मदनी जिंदगी और मक्की जिंदगी। जी मदरसुल मदीना की टीम, किस कैटेगरी से सवाल किया जाए? सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफ़ा कैटेगरी का पहला सवाल है 10 नंबर का। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम अहमद में कितने हुरूफ हैं? 4। आपने कहा 4, जबकि मेरे पास लिखा है 4। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स मजीद इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम ने। आदम जी कैटेगरी चूज करेंगे, सीरत मुस्तफ़ा, खानदान मुस्तफ़ा, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफ़ा कैटेगरी का ये दूसरा सवाल होगा और ये सवाल होगा 15 पॉइंट्स का। अगर आपने गलत जवाब दिया तो नंबर आपके माइनस होंगे। सवाल ये है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जूते उतारते हुए हमें पहले कौन सा पांव जूते से निकालना चाहिए, राइट और लेफ्ट? उल्टा। जी उल्टा पाँव। कोई कह रहा है लेफ्ट, कोई कह रहा है उल्टा पांव। उल्टा पाँव। पक्की बात है, आप तीनों मुत्तफिक हैं? जवाब दुरुस्त है इनका? जी। बिल्कुल जनाब, जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 15 पॉइंट्स का इजाफा किया है आदम जी स्कूल की टीम। बारी है मदरसुल मदीना की टीम से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। खानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैटेगरी का ये पहला सवाल है, 10 नंबरों का होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 10 मजीद पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम ने। आदम जी स्कूल, योर टर्न नाउ। कैटेगरी चूज कीजिए। सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफ़ा कैटेगरी का ये तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल होगा 20 पॉइंट्स का। मेहमान को कहां तक रुखसत करने जाना सुन्नत मुबारका है? दरवाजे तक। दरवाजे तक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है आदम जी स्कूल की टीम ने। बारी है मदरसुल मदीना की टीम से सवाल लेने की। कैटेगरी का इंतखाब आप खुद करेंगे। खानदान मुस्तफ़ा। खानदान मुस्तफ़ा कैटेगरी से ये दूसरा सवाल है, 15 पॉइंट्स। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब क्या है? ज़बी। ज़बीह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी आदम जी स्कूल कैटेगरी चूज कीजिए। सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफ़ा कैटेगरी का ये चौथा सवाल है, 25 पॉइंट्स का। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम ताहिर के क्या मायना हैं? सवाल का जवाब आदम जी स्कूल की टीम नहीं दे पाई, हालांकि ये 25 पॉइंट्स का सवाल था। जी बड़ी गलती करेंगे मदरसुल मदीना की टीम अगर ये सवाल आपकी तरफ आता तो क्या जवाब देते? पाक। आपने कहा पाक। सवाल का जवाब इंतहाई आसान था, गर्चे याद हो तो। गलती हो गई है आदम जी स्कूल की टीम से। कितने नंबर माइनस होंगे? 25 पॉइंट्स माइनस होंगे जनाब। बड़ा नुकसान किया है आदम जी स्कूल की टीम ने। बारी है मदरसुल मदीना की टीम से सवाल लेने की। कैटेगरी चूज करेंगे। खानदान मुस्तफ़ा। खानदान मुस्तफ़ा कैटेगरी से तीसरा सवाल है, 20 पॉइंट्स का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक बेटे का नाम बताएं। हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत कासिम रदियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी आदम जी स्कूल कैटेगरी चूज कीजिए। सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफ़ा कैटेगरी का यह आखिरी सवाल है, 30 पॉइंट्स का। बड़ा फैसला लिया है, या तो सीधे 30 पॉइंट्स प्लस करेंगे या 30 पॉइंट्स माइनस करवाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ ही कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? दरियाए सावा।
आपने कहा दरियाए सावा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मिलकर नारा लगाएंगे, सरकार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, ज़ीशान की आमद, शाह अबरार की आमद, अल्लाह के आखिरी नबी की आमद। माशाअल्लाह, बड़ा स्कोर गेन किया है आदम जी स्कूल की टीम ने। बारी है मदरसुल मदीना से आखिरी सवाल का इंतखाब करवाने की। कैटेगरी चूज कीजिए। ख़ानदान मुस्तफ़ा। खानदाने मुस्तफ़ा कैटेगरी का इंतखाब आपने किया है। सवाल है, सैयदुश शुहदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन चचा का लक़ब है? हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हो। आप अमीर तैबा हैं, आप गवर्नर मदीना हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। 25 पॉइंट्स गेन किए हैं मदरसुल मदीना की टीम ने। आखिरी बारी है आदम जी स्कूल की टीम से सवाल लेने की। अगर तो आपने खानदान मुस्तफ़ा कैटेगरी चूज की तो आप डायरेक्ट 30 पॉइंट्स प्लस माइनस करवा सकते हैं। बड़ा फैसला लिया है आदम जी स्कूल की टीम ने। 30 पॉइंट्स या तो प्लस होंगे या 30 पॉइंट्स माइनस होंगे। जरा दिल की धड़कन चेक करनी चाहिए। सवाल खानदान मुस्तफ़ा कैटेगरी से है और ये सवाल 30 पॉइंट्स का है। सवाल ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीम शहजादी का नाम बताइए। बीवी फातिमा। आपने कहा हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, जबकि मैंने सवाल पूछा था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे अजीम शहजादी का नाम बताइए। आपने कहा हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। बड़े नंबर हासिल किए हैं, जरूरत भी थी। आदम जी स्कूल की टीम ने 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में और इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि अब दोनों टीमों का स्कोर क्या रहा। मदरसुल मदीना की टीम ने इजाफा किया है 80 पॉइंट्स का और टोटल स्कोर हो गया 340 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और आदम जी स्कूल की टीम ने इस राउंड में अच्छा इजाफा किया है। आपने बनाए हैं 70 पॉइंट्स और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 170 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, और अब बारी है हमारे आखिरी राउंड की। आखिरी राउंड फैसला करेगा कि दोनों में से कौन सी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। दोनों टीमों का आमना सामना होगा। सेगमेंट का नाम है आमना सामना। मुकाबला है ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल का। आज पहला मुकाबला है, आखिरी राउंड है। दोनों टीमों का आमना सामना है। दो टीमें आमने सामने हैं। एक तरफ है आदम जी स्कूल की टीम, दूसरी तरफ है मदरसुल मदीना की टीम। मदरसुल मदीना की टीम स्कोर में इजाफे में है और आदम जी स्कूल की टीम के पास मौका है कि वो अपने स्कोर में इजाफा करवा सकते हैं। आखिरी राउंड का तरीकेकार बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरी टीम को हमने चांस देना है, लेकिन इस आखिरी राउंड में दोनों टीमें आपस में मशवरा नहीं कर सकेंगी। ठीक है, इंडिविजुअली मुकाबले होंगे और हर सवाल के जवाब में, चाहे सवाल आपकी टीम से हो, आपसे हो या सवाल आपसे हो, जवाब आप सही दें या गलत दें, चाहे सवाल का जवाब आप दें या सवाल का जवाब आप दें, हर सूरत में पहला स्टूडेंट दोनों टीमों का ये लास्ट में चला जाएगा और सेकंड स्टूडेंट आगे आ जाएंगे। ठीक है, पहले स्टूडेंट आखिर में चले जाएंगे और दूसरे नंबर पर जो स्टूडेंट है वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, सवाल का जवाब हम लेंगे बजर बजाने वाले स्टूडेंट से। बजर बजाकर सही जवाब दे दिया तो स्कोर में इजाफा होगा कितने पॉइंट्स का? 10। और अगर गलत जवाब दिया तो 10 माइनस 10। जी, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप बजर उसी वक्त बजाइएगा जब आप सवाल का जवाब जानते हो। शुरू करें, रेडी हैं आप? आदम जी स्कूल की बजर जरा नोट कर लीजिएगा, दोनों की बजर का साउंड अलग अलग होगा। आदम जी स्कूल जी, मदरसुल मदीना, याद रहे सेम सिस्टम लगा है। अगर एक टीम के स्टूडेंट पहले बजर बजा देते हैं तो दूसरी टीम के स्टूडेंट की बजर 3 सेकंड तक काम नहीं करेगी। शुरू करेंगे पहले सवाल से। पहला सवाल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फल खाते थे उसमें से एक खजूर भी है, बताइए। सवाल कंप्लीट नहीं सुना, बजर बजा दी है आदम जी स्कूल। तमरून। सवाल कंप्लीट कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फल खाते थे उनमें से एक खजूर भी है, उसको अरबी में क्या कहते हैं? बता दीजिए। तमरून। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स प्लस किए हैं आदम जी स्कूल की टीम ने। जी, स्टूडेंट चेंज होंगे दोनों। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा व अजदाद में किन की औलाद को कुरैश कहा जाता है? जी, मदरसुल मदीना की टीम। जी, जवाब दीजिए। फहीर बिन मालिक। फहीर बिन मालिक, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। स्टूडेंट चेंज होंगे।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में आला हजरत की लिखी हुई नात लम याती नजीरू कफी नजरिन फारसी और हिंदी के अलावा और कौन सी 2 जबानों का इस्तेमाल हुआ? बजर मदरसुल मदीना की टीम ने बजाई है। उर्दू और अरबी जबान। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चेंज होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस हिजरी साल में पर्दा फरमाया? मदरसुल मदीना 11 हिजरी। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जल्दी जल्दी शिफ्ट होते रहें, जल्दी जल्दी शिफ्ट होते रहें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? मदरसुल मदीना 20 साल। रॉन्ग आंसर। अगर ये सवाल आपकी तरफ होता तो क्या जवाब देते? 51। 63। नहीं जनाब, गलती हो गई आपसे भी। 63। जी तीर कमान से निकल गया। गलती मानेंगे जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे मदरसुल मदीना के स्कोर से। सही जवाब है 63 इयर्स। जी काबा शरीफ के किबला बनने से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ मुंह करके नमाज अदा फरमाते? मदरसुल मदीना बैतुल मुकद्दस। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जूते पहनते वक्त किस पांव आदम जी स्कूल सीधे पाँव। सवाल तो कंप्लीट करें। जूते पहन के वक्त कौन से पाँव के सबसे पहले जूते में डालना चाहिए? सीधे पाँव को। चले जी राइट आंसर। सुभान अल्लाह। सवाल ये था कि जूते पहनते वक्त किस पाँव को पहले जूते में दाखिल करना सुन्नत है? आंसर था सीधा पाँव। जवाब हमने आपका दुरुस्त माना। हदीस की किताबों में उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी अहादीस मरवी हैं? मदरसुल मदीना 65। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान पाक की सबसे पहली आयत किस गार में नाजिल हुई? मदरसुल मदीना वंस अगेन। गारे हिरा। भाई नंबर लो, इनाम लो, जाओ। खाली खाली का मुकाबला। सारे तो जवाब आप दे रहे हो। आदम जी स्कूल बजर क्यों नहीं बजा रहे जी? देर लग जाती है तो आप देर को ना लगने दो ना, उससे पहले आप उसको लग जाओ। चलें जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस महीने में हिजरत के सफर का आगाज? बजर पहले बजी है मदरसुल मदीना की टीम। रब्बी अव्वल। पहले कंप्लीट तो करें, सवाल तो कंप्लीट करें। हुजूर पाक ने किस इस्लामी महीने में हिजरत करने का आगाज फरमाया? हिजरत के सफर का आगाज फरमाया। जवाब दिया आपने रब्बी अव्वल। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कयामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने हजार फरिश्तों के जुर्मट में? सवाल कंप्लीट नहीं सुना, बजर बजा दी है आदम जी स्कूल के स्टूडेंट अब्दुल हादी ने। जी अब्दुल हादी 70,000। जवाब तो आपने दुरुस्त दे दिया है। सवाल भी कंप्लीट कर लें। कयामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने हजार फरिश्तों के जुर्मट में कब्र से बाहर तशरीफ लाएंगे? जी जवाब भी दे दीजिए। 70,000। 70,000 फरिश्तों के जुर्मट में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा उहुद में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस घोड़े पर सवार होकर शिरकत फरमाई थी उस घोड़े का नाम बताएं। मदरसुल मदीना सकब। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। शहर रसूल मदीना शरीफ किस मुल्क में वाक़ है? बजर बजाई है मदरसुल मदीना। अरब शरीफ। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जंगे मौता में कितने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान शहीद हुए? मदरसुल मदीना 12। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल है जनाब। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हैं। मुबारक का माना बताइए। जी बजर बजाई है आदम जी स्कूल के स्टूडेंट अब्दुल मुईद ने। काउंट डाउन देंगे। 5 मैं आता है। मैं आता है। पता है? अगर यही सवाल आपकी तरफ होता तो आप क्या जवाब देते? भाई से बरकत। मुबारक का माना है बाई से बरकत। मदरसुल मदीना की स्टूडेंट भरपूर तैयारी कर आए थे। आज का मुकाबला आपने मुलाहिजा किया। उम्मीद है कि मुकाबले को पसंद भी किया होगा, बहुत सारा इल्म दीन भी सीखा होगा। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि कौन सी टीम हमारे आज के मुकाबले की विनर रही और कौन सी टीम इनामात लेकर घर गई। सुभान अल्लाह। जी दिखाइए स्कोर बोर्ड और बताइए कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर रही। मदरसुल मदीना की टीम ने अपने स्कोर में इजाफा किया है 60 पॉइंट्स का और यूं मदरसुल मदीना की टीम का स्कोर हो गया 400 पॉइंट्स। और आदम जी स्कूल की टीम के एक स्टूडेंट ने काफी मेहनत की माशाल्लाह, 2 बार बजर बजाकर सही जवाबात भी दिए, लेकिन फिर भी आपकी पूरी टीम की कारकर्दगी हमें चाहिए थी। 15 सवालात हमने आपसे किए, आपके पास बेहतरीन चांस था 150 पॉइंट्स गेन करने का,
लेकिन आपने इस राउंड में नंबर्स लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं, और थोड़े बहुत नंबर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नंबर माइनस करवाए हैं। आपका माइनस स्कोर रहा 80 पॉइंट्स, और यूं आपके पास स्कोर बच गया कितने पॉइंट्स? 90 पॉइंट्स। तो फैसला हो गया, आज के मुकाबले के विनर मदरसुल मदीना की टीम है। आपस में मुबारकबाद भी देंगे और ये खूबसूरत से ताइफ हमारे स्टूडेंट्स के साथ जाएंगे। आदम जी स्कूल की टीम के लिए ये मकतबतुल मदीना की बड़ी ही ज़बरदस्त किताब जिसे अल मदीनतुल इल्मिया ने पेश किया, बातनी बीमारियों की मालूमात, इसे ज़रूर पढ़िएगा। और मदरसुल मदीना की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिए जाएंगे मदरसुल मदीना के अब्दुल रहमान भाई, मुबारक हो आपको। सैयद अब्दुल हादी, माशाअल्लाह, मुबारक हो। और सैयद मुजैब, माशाअल्लाह, क्वालिफाई किया है मदरसुल मदीना की टीम ने। इनका मुकाबला होगा सुपर 3 राउंड में, यानी सुपर 3 राउंड की पहली टीम हमें मिल चुकी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपसे कल फिर मुलाकात होगी, नया मुकाबला होगा, नए स्टूडेंट्स होंगे। देखना यह है कि दूसरी टीम कौन सी होती है, इंतजार कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो